जो है वो आपके दांतों के कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट बनाती है। जैसे अमूमन जैसे कोई बीमारी है एनीमिया, बड़ी कॉमन होती है, लोगों को खून की कमी होती है। उस खून की कमी में लोग आयरन प्रिपरेशंस, टॉनिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब ये टॉनिक्स यूज़ करते हैं तो दांतों में ब्लैक डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर लोग जाते हैं कि नहीं ब्लैक डिपॉजिट्स आ गए तो हम अपने दांत को फिर ठीक या सफाई करवा लें और ये टूथ वाइटनिंग जेल लगा लेते हैं, जिससे और दांतों को नुकसान होता है। बिकॉज ये जो टूथ वाइटनिंग जेल होता है ये पूरे इनामल को हटा देता है, जिससे सेंसिटिविटी होती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। दांतों का नस इन्वॉल्व हो सकता है, विच इज़ अ लीथल कॉम्प्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ को रोकने के लिए मेरा एक एडवाइस रहेगा लोगों को कि ये टूथ वाइटनिंग जेल ओवर काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस अपने से दांतों के सरफेस के ऊपर प्रयोग ना करें। दांतों के लिए हेल्दी फूड कौन सा है? आप जितना ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करें, और जैसे मौसमी फ्रूट्स हो गए, मौसम के फ्रूट्स हो गए, इसमें एक ग्रीन एप्पल्स हो गया, जिसको हम जैसे संतरा हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, ये सारे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं आपके दांतों की सुरक्षा के लिए, मसूड़ों की सुरक्षा के लिए, कि उसमें विटामिन सी, विटामिन बी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गए, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, इस थोड़ा अमाउंट हमारे बॉडी और दांतों के सेल्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, बाहर स्वच्छता होनी चाहिए, बाहर की स्वच्छता हमारे दांतों को कितनी सेहत दे सकती है? बिल्कुल ये दे सकती है। अगर बाहर हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ रहा तो एसिडिक जो नेचर होता है दांत को पिघलाने का वो नहीं होगा। तो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे मसूड़ों को नहीं गलाएंगे, दांतों को नहीं गलाएंगे। और अगर हमारे मसूड़े और दांत स्वस्थ रहते हैं तो एक चीज़ बड़ा अच्छी कहावत कही गई है कि अगर मुंह और आपके दांत स्वस्थ हैं तो आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ होगा। अगर संपूर्ण शरीर स्वस्थ होगा तो आपके सराउंडिंग स्वस्थ होंगे। अगर आपके सराउंडिंग स्वस्थ हैं तो आपकी इन्वायरमेंट स्वस्थ होगी। आपकी इन्वायरमेंट स्वस्थ होगी तो आपका जो ये इको है दैट विल बी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अगर आप स्वस्थ हैं तो। जी, बहुत खूब कहा। जैसे हमने जिक्र भी किया था कि ये कड़ियाँ जुड़ी हैं आपस में, और अगर ये मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तो फिर एक बहुत खूबसूरत सी चेन बन के सामने आएगी। डॉक्टर मिश्रा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जैसा हमने आपको कहा कि आपकी मुस्कुराहट अधूरी है आपकी दांतों की सेहत के बिना, तो अपने दांतों का तो ख्याल रखिए ही, और ये ध्यान रखिए कि अगर हमारा वातावरण सुंदर होगा, सेहतमंद होगा, स्वच्छ होगा, तो हम अपने आप सुंदर, स्वच्छ और सेहतमंद होते चले जाएंगे। और जैसा हमने जिक्र किया था, आंखों की खूबसूरती के लिए हम आपको कश्मीर ले गए, दांतों की खूबसूरती की हमने बात की, और अगर गला मीठा हो तो बात किस तरह पहुंचाई जाती है और कितना असर करती है। जी हाँ, वक्त एक म्यूजिकल मैसेज का है। आपको असमिया भाषा में हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि नदियों का देश है भारत। यकीनन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अब नदियों का पानी भी इतना स्वच्छ नहीं रह गया कि आप पानी भरें और उसे घर में उपयोग कर लें। पानी की स्वच्छता का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। आइए इस गीत के माध्यम से देखते हैं। ए मैना कोन घाटলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাতত নমাৰাগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাতত নমাৰাগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি। মইনা হানি হলে তোমাৰ হব নুজুৰিবা বিননি হয় হানি হলে তোমাৰ হব নুজুৰিবা বিননি হাইড্ৰা হব জন্দিছ তেজ গ্ৰহণী মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি।
যদি আছে তাত হৈ হৈ অকল কিবা আইৰণ নেকি ফ্ল'ৰাইড যদি আছে তাত অকালতে বুঢ়ী হবা সৰি যাব দাঁত মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাঁহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাঁহিতি আৰু থাকে আৰ্ছেনিক বিহৰ দৰে কাম চুলিত ধৰি টানি নিব খোৱা স্বৰ্গধাম হয়নে কি হয় আঁচনিৰে পানী খোৱা এই গাঁৱতে পায় কোনে জানে কিনো কথা কোনে কিমান খায় অ মইনা চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা হে চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা নিৰ্ভয় মনে সকলোৱে সেই পানীকে খোৱা মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাঁহিতি ঘাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাঁহিতি ঘাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথা खुले में शौच का न सहो अपमान बना रहे महिलाओं का मान सम्मान आइए भारत को स्वच्छ बनाएं देखिए स्वच्छ भारत प्रत्येक मंगलवार व बुधवार प्रातः 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर कदम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है कदम उठा यही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कदम उठा है स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत की कामना लिए एक बार फिर हम आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारा पता है स्वच्छ भारत कमरा नंबर 625 दूरदर्शन केंद्र दूरदर्शन भवन फेज 2 मंडी हाउस कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली 110001 आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in और स्वच्छ भारत की एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं किसी को दिखाना चाहते हैं तो YouTube पर भी ये सभी एपिसोड आपके लिए मौजूद हैं बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे देखते रहिए दूरदर्शन फिलहाल दीजिए इजाजत मुक्ता को नमस्कार